द लॉस्ट चाइल्ड इट मीन्स होता है खोया हुआ बच्चा। एक कहानी है मुल्क राज आनंद की, जो अपने समय के बहुत ही प्रख्यात लेखक थे और उन्होंने इस स्टोरी में साइकोलॉजिकल इफेक्ट को दर्शाया है, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाया है, एक ऐसे बच्चे के बारे में जो एक रूरल एरिया में रहता है, एक देहाती एरिया में रहता है, और जब वो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है तो उसके अंदर का जो एक्साइटमेंट है काफ़ी बढ़ जाता है और ये देखता है कि वह मेले में जाकर ऐसी चीज़ों को शायद देख पाएगा जो अब तक कि नहीं देख पाया है। लेकिन है क्या कि उस बच्चे की प्रसन्नता कुछ फीकी पड़ जाती है जब समय समय पर उसके माता पिता रास्ते में भी उसको टॉर्चर करते हैं और वह की याद कर लेता है वह दिन जब वह घर पे हुआ करता और उसके माता पिता उसको प्रताड़ित करते, कि वह विशेष संकेत से उसकी तरफ देखा करते, तो बच्चा समझ जाता है इसका मतलब क्या है। ऐसी एक्टिविटी जो है रास्ते में हर जगह होती रहती है। अब इसके बारे में क्या है इस कहानी में स्टार्टिंग करते हैं उस समय से जब उस मेले के अवसर पे, वह मेला था स्प्रिंग का, इट मीन्स बसंत का मौसम का मेला था, और जहाँ पे बसंत के अवसर पे एक त्यौहार पे मेले को आयोजित किया गया था। यद्यप मेला भी एक देहाती क्षेत्र में ही था और वहाँ पे अनेक गांव से लोग, कह सकते हैं आसपास से जो लोग थे उस मेले में आ रहे थे, और बच्चा भी अपने गांव से निकल करके अपने माता पिता के साथ उसके साथ में अन्य गांव के लोग भी जा रहे थे। यद्यप गांव से लोग जो है बहुत ही रंग बिरंगे चमकीले नीले पीले कपड़े पहन करके निकल रहे थे, गांव के छायादार गलियों से गलियारों से लोग निकल रहे थे। ऐसे लग रहा था कितनी प्रसन्नता हो, क्यों ना, क्योंकि वे सभी लोग कहाँ जा रहे थे, मेला जा रहे थे, और मेले जाने की प्रसन्नता बहुत ही अधिक होती, खासकर छोटे बच्चों को। और कह सकते हैं कि वे लोग जो कि घर से बाहर नहीं गए रहते हैं, खास करके औरतें भी, तो वो भी जब मेला जाती हैं तो बहुत ही हैप्पी मूड में रहती हैं। और बच्चे की माँ जो थी ना, आज हैप्पी मूड में थी, काफ़ी हैप्पी मूड में थी। इस प्रकार से बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले की ओर जाता है। लेकिन जैसे ही वह गांव से बाहर निकलता है तो रास्ते के किनारे किनारे जो है वहाँ पे क्या होता है, खिलौने की दुकानें भी थी और भी कई तरह की दुकानें लाइन में लगी हुई थी। बच्चा समझा कि शायद यही मेला है, लेकिन मेला तो आगे था। लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी कभी देखने को मिलता है कि मेला जब लगता है तो आसपास रोड के किनारे किनारे छोटी छोटी जो है स्टॉल लगा दिए जाते हैं, तो बच्चे समझते हैं कि शायद मेला यही है और वहाँ पर ही अपनी खरीदारी शुरू कर देते हैं। बच्चा देखता है कि वहाँ खिलौने की दुकान है और खिलौने की दुकान की तरफ आकर्षित हो जाता है, जबकि उसके माता पिता वहाँ से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो कुछ दूरी पर जाने के बाद उसके मम्मी पापा ये देखते हैं कि शायद बच्चा कहाँ रह गया, ये देखते हैं अरे पीछे छूट गया, बुलाते हैं कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ बच्चे आओ आओ। तो बच्चा आता है, यानी खासकर उनका अक्सर पुकारने का वर्ड होता है कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। बच्चा दौड़ते हुए अपने माता पिता की ओर जाता है। क्यों ऐसा जाता है? क्योंकि वह जानता है कि अगर उनके ऑर्डर का वह पालन नहीं करता है तो शायद वही परिवेश में फिर उसको जूझना पड़ेगा जैसा कि घर पे वह अर्थात हमेशा प्रताड़ित करते थे। तो सोचता है कि कहीं का चाटा मारना था, इसलिए बच्चा जो है डर के मारे आगे गया, अपने माता पिता के पास गया। लेकिन उसकी जाते वक्त उसका नज़र उन खिलौनों की तरफ ही था, क्योंकि उसका मन उन खिलौनों को लेने का था। लेकिन बच्चा जब आगे गया तो अपने माता पिता के साथ हो लिया, उनके साथ आगे 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 बढ़ता गया। चलिए ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि जैसे वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है कि देखता है ड्रैगन फ्लाइज, बहुत सारी वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज है जो चारों तरफ आसमान में अपने तरीके से उड़ रही थी। वहाँ पे कुछ जो है तितलियाँ भी उसी बीच में थी और एक काला सा बी, ब्लैक बी, वो भी जो है बीच में उड़ रहा था, जो उसकी उड़ान में बाधा उत्पन्न हो रही थी। तब तो वो बच्चा जो था उनको फॉलो करने लगा, उनके उड़ते हुए को फॉलो करने लगा, अपनी नज़रों से फॉलो करने लगा और देखने लगा अरे कहाँ जा रहे हैं। तब तक देखा कि उसमें से एक जो है अपने पंख को फोल्ड किया, नीचे उतरा, शायद रेस्ट करने के मूड में। बच्चा गया दौड़े दौड़े, सोचा कि उसको मैं पकड़ लेता हूँ। लेकिन जैसे वह पकड़ने गया वह जो है फ्लाइज फ्लूटरिंग फ्लैपिंग करते हुए उसके हाथ से उड़ गई। तब तक उसके माता पिता और आगे निकल गए, फिर बोले कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ बच्चे। बच्चा दौड़ते हुए अपने माता पिता की ओर गया, चलता गया, कुछ दूर तो आगे तक निकल गया, फिर उनके साथ हो लिया, आगे चलता गया। तभी जो वहाँ पे देखा क्या कि जो पगडंडी मार्ग था वहीं पर कुछ इंसेक्ट का ग्रुप था जो एक होल से बाहर निकल रहा था, शायद वह सनलाइट का एंजॉय करने के लिए निकल रहे थे सब। वह देखा, बच्चा उधर आकर्षित हो गया, फिर उसके माता पिता आगे निकल गए। जब उसके माता पिता आगे निकल गए तो फिर वहाँ पुकारे आओ बच्चे आओ। बच्चा साथ चलता गया, कुछ दूरी साथ चलता गया, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर पीछे छूट गया। और वह इस समय एक मस्टर्ड फील्ड से होकर के गुजर रहे थे। सरसों का खेत ऐसे लग रहा था कि चारों तरफ जो है गोल्ड पिघला हुआ है, मील की मील दूरी तक सरसों का खेत था। और आगे जब गए तो उसके मम्मी पापा एक गार्डन में पहुंचे।
गार्डन बहुत ही विशाल था और वहाँ पे कुआं भी था, कुएं का आर्च बनाया गया था, एक घेरा बनाया गया था, वहीं पर वो बैठे हुए थे। और वहाँ पे जो है एक बहुत पुराना बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे तमाम तरह के वृक्ष थे और भी फल वाले भी वृक्ष थे, फूलों के वृक्ष थे। जब वहाँ पे उस कुएं के पास वो गए, बैठे, वहाँ से बुलाए, आओ बच्चे आओ, कम चाइल्ड कम। बच्चा दौड़ता गया, लेकिन जैसे ही गया उस गार्डन का कह सकते हैं जो एंट्री था उस जगह पे, जैसे वो पहुँचता है ऊपर से फूलों की पंखुड़ियाँ बरसने लगती हैं। शायद उसी वक्त हवा चली होगी और वहाँ पे फूलों की पंखुड़ियाँ उसके ऊपर झड़ने लगी। वो बच्चा बहुत उत्साहित हुआ, प्रसन्न हुआ, पंखुड़ियों को पकड़ने लगा वह, और वह उस वक्त बहुत ही हैप्पी था। लेकिन तभी क्या होता है कि वहाँ पे जो है डब के कूकने की आवाज़ आती है। वह सुनता है कि वहाँ पे एक डब पक्षी है, यानी वह कूक रहा है। तब तक उसकी आवाज़ को सुना और शायद ही बताना चाहे अपने मम्मी पापा से कि मम्मी पापा डफ डफ, यानी भागता पक्षी की आवाज़। अपने हाथों में जमा पंखुड़ियों को छोड़ दिया, अर्थात कह सकते हैं वो भूल गया, ध्यान ही नहीं रहा कि वो हाथों में पंखुड़ियों को पकड़े हुए है। बच्चा जब आगे गया तो वहाँ पे जाकर के बनियान ट्री के पास जो है वह केपरकेटिंग करने लगा, अर्थात वहाँ पे जो है वह चक्कर लगाने लगा। तब तक उसके माता पिता आगे निकल गए और फिर उसको बुलाए, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। बच्चा आगे निकल गया, अर्थात उनके साथ हो लिया। जब वह उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे अब मेला था, अर्थात गांव के पास जहाँ मेला लगा हुआ था, उस जगह पे पहुँचे कि अब उसके बाद शायद उन्हें मेले में ही एंट्री करना है। उस वक्त बच्चा थोड़ा सा अपने आप में घबराहट भी महसूस कर रहा था, उत्साहित भी महसूस कर रहा था। उत्साहित इसलिए क्योंकि मेला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ देखेगा, और घबराहट इसलिए क्योंकि बच्चा अब तक कभी इस प्रकार के मेले में गया नहीं था। तो यह बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। ठीक है, जब वो मेले में जाते हैं, मेले का जो एंट्री गेट था ठीक वहीं कॉर्नर पे जो है एक स्वीट मीट सेलर था, अर्थात एक हलवाई था जो मिठाइयों को बेच रहा था। अपनी मिठाइयों को तरह तरह से सजाए हुए था, सिंहनुमा पटल थी, उस पटल पे जो मिठाइयों को रखे था और उस मिठाइयों पे गोल्ड और सिल्वर कलर की पन्नी चढ़ाए हुए था। काफ़ी सुंदर सी मिठाई का वह जो ढेर लग रहा था, और वहाँ काउंटर पे बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। सब वहाँ पे क्या थे, जमा थे, शायद मिठाइयाँ खरीदने के प्रयास में थे कि पहले हम मिठाई खरीद लें। वहीं से बच्चा जब गुजरता है तो मन में सोचता है कि काश मैं मिठाई खा लेता, और मिठाइयों को देखकर आकर्षित होता है। उसकी जो फेवरेट स्वीट थी वह बर्फ़ी थी। बर्फ़ी को देख करके उसके मुख में क्या हो गया, पानी आ गया, और वह सोचा मम्मी पापा से मैं कहूँगा मम्मी पापा मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। लेकिन दोबारा बच्चा इसलिए नहीं बोला कि सोचता था कि अगर मम्मी पापा से दोबारा कहेगा तो उसके मम्मी पापा कहेंगे कितना लालची बच्चा है। यह सोच करके बिना बातों को रिपीट किया, अर्थात बिना उनके कह सकते हैं जवाब पाए, आगे बढ़ चला। जब आगे गया तो क्या देखा कि वहीं पर एक फ्लावर सेलर था जो बास्केट में वह गुलमोहर के फूलों को रखा था, गुलमोहर का माला बना रखा था। तो वह चिल्ला रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अर्थात गुलमोहर का माला ले लो, गुलमोहर का माला ले लो। बच्चा जो है उस फूल को देखकर आकर्षित हो गया, क्योंकि फूल की जो सुगंध थी उस हवा के माध्यम से उसके पास आ रही थी और बच्चा उधर खींचे जा रहा था। लेकिन वह कहता है कि मुझे वह फूल चाहिए, मुझे वह माला चाहिए। लेकिन ऐसा लगा कि उसके मम्मी पापा सुन नहीं रहे हैं। लेकिन वो इस बात को दोबारा इसलिए नहीं कहा कि अभी कहेगा, तो मन में सोच रहा है कि अभी कहेगा तो मम्मी पापा कहेंगे क्या कि इसकी सुगंध कोई अच्छी नहीं है, भी बहुत छोटी सी चीज़ है। ये सोच करके बच्चा आगे निकल गया। जब आगे गया तो देखा क्या कि वहीं पर एक बैलून सेलर था जो एक बाम्बू पोल लिए हुए था, उसमें तरह तरह के गुब्बारों को बांधे था। गुब्बारे उड़ रहे थे, कुछ येलो, कुछ ग्रीन, कुछ रेड, इस प्रकार के अनेक गुब्बारे थे। उसमें एक रेनबो कलर का गुब्बारा था, ऐसे लग रहा था कि रेनबो इंद्रधनुषी गुब्बारा था, और उस पर जो डिजाइन तैयार की गई थी वह लग रहा था सिल्कन था। बच्चा उधर आकर्षित हो जाता। जब आकर्षित हुआ तो सोचा कि मैं इस सारे गुब्बारे को काश पा जाता तो बहुत अच्छा होता। इसलिए जो है यही इच्छा लेकर के वो कहता है मम्मी पापा मुझे वो गुब्बारा चाहिए। लेकिन वो दोबारा नहीं कहता है और उसके मम्मी पापा अवॉइड करते हैं, आगे निकल जाते हैं। वो दोबारा इसलिए नहीं कहता है, वो शायद मन में सोचने लगता है कि अभी मैं दोबारा कहूँगा मेरे मम्मी पापा कहेंगे अब इतने भी छोटे नहीं हो कि इन चीज़ों से क्या करोगे, खेलोगे। बेचारा बच्चा आगे निकल गया। आगे जब गया तो वहाँ पे जो था एक स्नेक टेमर था, अर्थात स्नेक चार्मर था जो सपेरा था, अपनी बीन बजा रहा था और वहाँ पे एक सांप को क्या कर रहा था, नचा रहा था। बच्चा ये देखकर बहुत आकर्षित हुआ, उसको बीन की आवाज़ बहुत पसंद आई। वह मम्मी पापा से कहा मम्मी पापा मैं उस आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। लेकिन फिर दोबारा इसलिए नहीं कहा, मन मन में सोच लिया कि अभी दोबारा कहेंगे तो मेरे मम्मी पापा कहेंगे ऐसी कोर्स साउंड को सुनता है, कोर्स यानी भद्दी आवाज़ को सुनता है। ये भी भद्दी आवाज़ क्या सुनने की आवाज़ है।
बच्चा ही मन मारे आगे बढ़ गया। बच्चा जब आगे बढ़ा तो वहाँ पे क्या देखा, एक राउंड अबाउट देखा, विशाल सा गोल वाला, वह गोल वाला जो झूला था, जो ऐसे राउंड राउंड झूला जाता है, तो उस पर क्या था, बहुत सारे स्त्री पुरुष बच्चे सब थे वहाँ पे, सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और कह सकते हैं डिजी लाफर कर रहे थे, है ना, चक्करदार हंसी उनको आ रही थी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, उस पर झूलते समय ही क्या होता है, वॉमिटिंग भी कर देते हैं, लेकिन जो भी ये चक्करदार हंसी के साथ झूल रहे थे और बच्चा देख करके अति भाव विभोर हो रहा था। ये सोचता कब वो झूला रुकेगा कि मैं इस पर चढ़ूंगा और क्या करूंगा, मैं भी झूलूंगा। इस प्रकार से बच्चा इस उत्साह में मम्मी पापा से कहता है कि मम्मी पापा मैं उस झूले पर झूलना चाहता हूँ, मैं उस झूले पर झूलना चाहता हूँ। लेकिन इस बार वो अपने इच्छाओं को रोक नहीं पाया, आखिरकार वह बोली दिया, तेज आवाज में बोला कि मम्मी पापा मैं इस झूले पर झूलना चाहता हूँ, रिपीट भी किया। लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो वह पीछे मुड़ता है, देखता है अरे मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, नहीं है, फिर वो बैक देखता है, नहीं है, वो चिल्ला पड़ता है मदर फादर मम्मी पापा। वह मेले में उस जगह दौड़ा जहाँ पे उसको उम्मीद हो सकती कि उसके मम्मी पापा वहाँ पे क्या होंगे, मिलेंगे, लेकिन उसके मम्मी पापा कहीं नहीं मिले। बच्चा थक गया, हार गया, उसके चिल्लाने की आवाज़ मानो अब सिसकियों में चेंज होने लगी थी, अब सिसकी ले ले करके रो रहा था, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं थी। उसकी पीली रंग की पगड़ी खुल गई थी और कह सकते हैं उसका ड्रेस मडी हो गया था, क्योंकि वह पसीना पसीना हो गया था और वहाँ पे जो धूल थे उसके शरीर से चिपक रहे थे, इसलिए पूरा कपड़ा मडी हो गया था, कीचड़ युक्त हो गया था। अब उसके अंदर एनर्जी भी नहीं बची कि चिल्ला चिल्ला कर रो पाए। तभी वहाँ देखता है कि वहाँ छोटा सा एक घास का लान था और वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे थे। वह सोचना शुरू किया कि शायद वहाँ पे उसके मम्मी पापा हो सकते हैं। बहुत गौर से देखा, लेकिन कहीं उसके मम्मी पापा नज़र नहीं आ रहे थे। फिर वह चारों तरफ दौड़ना शुरू किया जहाँ उसको उम्मीद हो सकती थी। इस बार वह दौड़ते दौड़ते क्या है, एक श्रीन के पास जाता है, एक मंदिर के पास जाता है जहाँ पे लोगों की खचाखच भीड़ थी। उसमें 1 इंच भी जगह नहीं था। लोग एक दूसरे से धक्का धुक्की करते हुए मंदिर में आगे जाने का प्रयास कर रहे थे। वह सोचा कि शायद मेरी मम्मी पापा वहाँ हो सकते, लेकिन वहाँ पे उसके मम्मी पापा नहीं थे। फिर हाल वह गया और लोगों के पैरों के बीच बीच से वह अंदर जाने का प्रयास किया। वह अंदर जा रहा था, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सब ऐसे झूम रहे थे। एक धक्का दे रहा था, दूसरा इधर घूम रहा था। ऐसे लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे और बीच में बच्चा जो था उन्हीं के धक्के के साथ वो भी धक्का खा रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। ऐसे लग रहा था उसके शरीर में एक लहर सी आ गई है। अब क्या हुआ कि वो बच्चा जो है लगभग गिर ही गया था वहां पे। लेकिन तभी एक वहां पे हैवी मैन था, एक भारी आदमी था, कह सकते हैं एक ताकतवर आदमी था, जो बहुत ही ताकत के साथ वहां से ऐसे लोगों को हटाया। हटाने के बाद बच्चे को उठाया, अपने बाजू में लिया और लोगों को चीरते हुए, इट मीन्स भीड़ को चीरते हुए बाहर निकला। और बाहर निकाल करके पूछा, बच्चे कौन हो तुम, किसके बच्चे हो तुम यहाँ पे कैसे आए? बच्चा रोते हुए कहता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। आदमी सोचा कि ये बच्चा जब तक चुप नहीं होगा तब तक कुछ बताएगा नहीं, तो पहले उसे चुप कराने का प्रयास किया जाए। अब वो मैन क्या करता है ना, जिस चीज़ को बच्चा देख करके प्रलोभित हुआ था, मैन उसी के अपोजिट क्रम में जाता है। अपोजिट क्रम का मतलब क्या है कि पहले वो बच्चा जो था कहाँ से एंट्री किया था, गेट से। गेट पर क्या देखा था, स्वीट मीट सेलर को देखा था, फिर फ्लावर सेलर को देखा था, फिर बैलून सेलर को देखा था, फिर स्नेक चार्मर को देखा था, फिर राउंड अबाउट को देखा था। अब वो ठीक उसी के उल्टे क्रम में जाता है। या मैन उसको लेकर के सोचता है कि बच्चा चुप हो जाएगा, तो वह जो है राउंड अबाउट के पास पहुंचता है, कहता है, बच्चे क्या तुम उस पर तुम झूलना चाहते हो? लेकिन बच्चा वहां से अपना मुख फेरा और रोते हुए कहा, नहीं, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वह मैन जो है सोचा कि शायद यह जो सपेरा है, इसकी जो सुंदर बीन की आवाज़ है, इसके ध्यान को आकर्षित कर सकती है और बच्चा जो है चुप हो सकता है। उसके तरफ लेकर गया, कहा कि सुनो कितनी मधुर संगीत है। लेकिन बच्चा वहाँ से अपने कान में अंगुली डाल लिया, अर्थात वह आवाज़ सुनने के लिए लालायत नहीं रहा और बोला, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर वह मैंने सोचा कि शायद बैलून जो है उसके ध्यान को आकृष्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, जिससे वह अपने माता पिता के बारे में कुछ भूल जाए, चुप हो जाए। वह गया, तुम इसमें से कौन सा गुब्बारा पसंद करो, क्या यह रेनबो वाला गुब्बारा पसंद करोगे? वही गुब्बारा जो पहले पसंद किया था। लेकिन बच्चा अपनी आँख वहाँ से मोड़ता है और चिल्लाता है, नहीं, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, नहीं, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर वो आता है उस फ्लावर सेलर के पास जो अभी भी चिल्ला रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और वहाँ जाता कहता, क्या तुम उस गुलमोहर का माला अपने गले में पहनना चाहोगे? लेकिन बच्चा क्या है, वहाँ से अपने नाक को सिकोड़ता है और चिल्लाता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। आदमी सोचता है कि शायद वह मिठाई जो है बच्चे को
खुश कर सकता है, इसलिए वह स्वीट मीट सेलर के पास ले गया और कहा कि बच्चा, क्या तुम उस मिठाई को खाना पसंद करोगे? लेकिन बच्चा और तेज सॉबिंग करने लगा और तेज सिसकी ले लेकर के रोने लगा कि नहीं, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, नहीं मुझे मेरे पापा चाहिए। कहानी तो यहीं पर एंड हो जाती है, लेकिन इसके बाद का पार्ट क्या होगा, मुल्क राज आनंद इसमें लिखा नहीं। अब शायद थिंकिंग कर सकते हैं इसके बाद क्या हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या दिखलाया गया है, यहाँ पे राइटर ये दिखलाने का प्रयास करता है कि एक बच्चे के लिए पहले तो वह सारी चीज़ें जैसे कि मिठाई हो गई, फ्लावर्स यानी गार्लैंड ऑफ गुलमोहर हो गया, बैलून हुआ, या कह सकते हैं बीन की आवाज़ हुई, या राउंड अबाउट, ये सब कुछ बच्चे को काफ़ी पसंद था। लेकिन खोने के बाद यह मैन इस सारी चीज़ों को ऑफर कर रहा है ताकि वो बच्चा चुप हो जाए, लेकिन तो भी वो बच्चा अपने मम्मी और पापा को ही चाह रहा है। इसका मतलब है कि वो बच्चा जो कि पहले अपने मम्मी पापा से इतना डर रहा था, लेकिन उनसे खोने के बाद अब उसको लगने लगा कि इन सभी वैल्यू से, इन सभी चीज़ों की जो वैल्यू है, इनसे कहीं ज़्यादा वैल्यू उसके पेरेंट्स की है, उसके माता पिता की है, अर्थात उसके पास उसके माता पिता होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ की कीमत उस बच्चे के माता पिता से अधिक नहीं थी। ये बच्चा उस वक्त समझ गया था, और ये कहानी इसी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेन कह सकते हैं, नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। तब तक आप स्टोरी का एंजॉय करिए।